हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का चैप्टर नंबर है आपका 8। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और इस पहले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आज एक्सरसाइज 8.1। तो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्या लिखा है, एड द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमें क्या करना है, इनको ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी सी। जहां कॉमन वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ध्यान से देखिए, जो एक जैसे टर्म है, ऐसे टर्म जिनका वेरिएबल सेम है या लाइक टर्म आप बोल लीजिए, उनको हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको पहला वाला ए बी और यहाँ पे आपका माइनस ए बी, आपको माइनस बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी। सिमिलरली माइनस सी ए है प्लस सी ए। ध्यान से देखिए कि वही एक चीज आपका जो प्लस में है वही चीज आपका माइनस में भी है। कहने का मतलब है यहाँ पे प्लस ए बी है, यहाँ माइनस ए बी है, तो घट के जीरो आ जाएगा। यहाँ माइनस बी सी है, सेम चीज प्लस में है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जीरो हो गई, और अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, जीरो। ये आपका पहला आंसर हो गया। आसान है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही करना है। देखिए ए माइनस बी प्लस ए बी, और जहां पे कॉमन वहां पे प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। जो एक जैसे टर्म है उनको एक साथ लिखिए। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे माइनस है, तो ए माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, तो माइनस बी प्लस बी। वैसे यहाँ माइनस सी है और यहाँ पे प्लस सी है, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस सी। ठीक है, आपका बच्चा है उसके बाद ए बी, उसके बाद बच्चा है आपका प्लस बी सी, उसके बाद बच्चा है आपका ए सी। ठीक है, ए में से ए जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बी में से बी घटेगा तो जीरो, सी में से सी जाएगा तो जीरो। आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है ए बी प्लस बी सी फिर ए सी। ये है आपका आंसर नंबर दूसरा। प्लस 7, ठीक है, पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसके जैसा जहां पर भी है टर्म उसको हम लिख लेंगे, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये दोनों टर्म हो गए आप पे। अब आपको बचा है माइनस 3 पी क्यू। अब इसके जैसे यहाँ पे है प्लस 7 पी क्यू, तो इसको भी हमने लिख लिया है। अब क्या बचा है, यहाँ पे प्लस 4 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे कॉमा ही लगा था, है ना, मुझे दूसरा वाले स्टेप में यहाँ पे प्लस लगाना था, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा करके अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा +4 और यहाँ पे +5। अब देखिए सॉल्व करिए। देखो ये कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई, देखिए ध्यान से। यहाँ पे वही चीज़ है माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दोनों जो टर्म है वो दोनों लाइक टर्म है, और लाइक टर्म ही आपस में ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये -3 है और ये +2 है, तो क्या है 3 वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। क्यों, यहाँ देखते हैं ऐसा क्यों। अगर भाई होता 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो हमारा आंसर आता 3 में से 2 गया तो बचता पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 पी क्यू है, यहाँ पे -3 पी क्यू है, तो 7 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 4 पी क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 और 5 मिल करके 9। यह है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कैसा लगेगा। देखिए जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जहाँ कॉमा है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे 2LM हो गया प्लस 2MN हो गया प्लस 2NL हो गया। देखो ध्यान से, देखो एक फार्मूला होता है, अभी आप लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एम स्क्वायर है, तो ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर हम साथ में लिखेंगे ये दोनों, और इसके साथ में हम लिख लेंगे प्लस 2LM। इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सिमिलरली यहाँ का एम स्क्वायर उठा लीजिए और एन स्क्वायर उठा लीजिए
और यहाँ पे mn वाला टर्म उठा लिए 2mn, इसको एक ब्रैकेट में फिर प्लस लगाइए, फिर यहाँ पे n स्क्वायर उठाइए प्लस l स्क्वायर उठाइए और यहाँ से आपका 2nl बचा हुआ है। ऐसा हमने क्यों किया? मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप यहाँ ऊपर देख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे, फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है, अगर कोई चीज़ इस जैसे में है, अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में है, तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम जो भी क्वेश्चन था हमारा, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यही चीज़ तो है ना। ये फॉर्मूला क्या आता है? जैसे यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऐसा है तो इसको हम लिख लेते हैं क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर l स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर है प्लस 2lm है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख देंगे l प्लस m का होल स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पर आप इसको लिख पाओगे m प्लस n का होल स्क्वायर, और इसको आप यहाँ पर लिख पाएंगे n प्लस l का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपका लगेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए। उसमें क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। कहने का मतलब है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाइए, घटाइए इसको इसमें से, है ना, मतलब इसमें से इसको घटाना है। सब्ट्रैक्शन में क्या है? ये पहले है, फिर फ्रॉम है, फिर ये, इसका मतलब है ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो इसमें से इसको घटाना। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसमें से, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, आगे आपको बताते हैं। तो ब्रैकेट लगा करके अगला वाला हम एक्सप्रेशन लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए बड़ा आसान है भाई। यहाँ पे पहला वाला एक्सप्रेशन जैसा है वैसे उतार लीजिए। अब ध्यान देखिए, माइनस, अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस जो होगा सब साइन से रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब होता है जितने भी टर्म है सबका जो साइन होगा वो बदल जाएगा। जितने भी टर्म है 4a यहाँ माइनस 7ab है, यहाँ प्लस 3b है, यहाँ पे प्लस 12, तो जितने भी टर्म्स हैं सबकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस 4a, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7ab, क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस 3b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर उसने बोला सब्ट्रैक्ट कोई एक्सप्रेशन है फ्रॉम किसी एक्सप्रेशन में से, तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन आपको पहले लिखना है, और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखना है। बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है और ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन हो जाएगा चेंज। चलिए अब कैसे करना है? अब जैसे आपने किया है पहले वैसे ही करना है, एडिशन वाला जैसे हमने किया। अब जो लाइक टर्म है उनको लिख लीजिए। यहाँ 12a है माइनस 4a है, तो लिख लीजिए 12a माइनस 4a। यहाँ पे माइनस 9ab है, यहाँ पे प्लस 7ab है, तो माइनस 9ab प्लस 7ab, ये हो गया। यहाँ 5b है प्लस 5b, और यहाँ पे है माइनस 3b, ये हो गया। यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 12 में से अगर आप 4 घटाओगे तो आपको 8a मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस 9 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 2 ज़्यादा है तो माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस 2b, और यहाँ पे दोनों का साइन है सेम, तो हो जाएगा 12 3 15, और हो जाएगी सामने माइनस। ये है आपका आंसर। देखिए कैसे लगाते हैं, सेम टू सेम लगाएंगे। ये है पहला एक्सप्रेशन, ये है दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे। तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन को हम पहले लिख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10xyz, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन जो पहले लिखा हुआ है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब ब्रैकेट हम क्या करेंगे? ओपन, हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, पलट जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3xy माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 5yz, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7zx। और जो लाइक टर्म है उनको एक साथ लिखिए। जो लाइक टर्म है उनको एक साथ, जैसे ये xy है और xy, ये xy है, तो इनको एक साथ लिखिए। तो 5xy
माइनस 3xy, ये हो गया। अब ब्रैकेट लगाई चाहे नहीं लगाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते हैं ब्रैकेट, कंफ्यूजन होती है। चलिए अगला ये है वाई जेड, और कहाँ पे वाई जेड ये -2yz -5yz, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जेड एक्स है, और कहाँ जेड एक्स है, ये है जेड एक्स, -2zx + 7zx, और लास्ट में आपको बचा है +10xyz, ये इसको मैथ से लिख लेंगे। आगे देखिए 5 में से 3 के तो हो जाएगा 2xy, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और 2, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो 5 - 7yz। अगला देखिए ये क्या है, जेड एक्स, ये भी जेड एक्स है, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, जेड एक्स वही साइन लगेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। यहाँ पर हो जाएगा 10xyz, ये यहाँ पर आंसर सॉल्व नहीं होगा, कितना बड़ा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये है पहला एक्सप्रेशन सामने है, उसको घटाना है इसमें से, तो ये हम पहले लिखेंगे जैसा कि आपको मालूम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 - 3p। देखो पेन चेंज हो गया, शायद आपको ज़्यादा बेहतरीन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 18 - 3p -11q + 5pq, उसके बाद है आपको -2pq² + 5p²q। अब इसमें से हमें घटाना क्या है, हमें घटाना है ये वाला एक्सप्रेशन, क्या है 4p² -3pq, उसके बाद है +5pq², और यहाँ पर हो जाएगा -8p, यहाँ पर हो जाएगा 7q - 10, ठीक है। हाँ, जो लोग ध्यान दे रहे होंगे उनको लाइक टर्म नज़र भी आ रहा होगा। देखिए कैसे, पहले हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, 18 - 3p -11q + 5pq, यहाँ पर -2pq² + 5p²q, यहाँ पर जाएगा -4p²q, और ये क्या हो जाएगा +3pq - 5pq² + 8p - 7q + 10, है ना। जब ब्रैकेट के सामने माइनस होता है तो जितने भी टर्म होते हैं उनका साइन बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे जो एक जैसे टर्म है उनको हम साथ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 18 और यहाँ पे आपका 10 है, तो अगर हम तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, और चाहे आपका मन करता है आप लिख भी लीजिए, मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ 18 + 10, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो 18 और 10 मिलकर क्या हो जाएंगे 28, मतलब 28। चलिए यहाँ पे -3p है, और कहाँ p है, ये है, ठीक। तो ये है 8 वाला बड़ा है, ये +8p है, और ये -3p है, तो 8 में से अगर 3 घटेगा तो बचेगा +5p। आगे देखता हूँ -11q, और q कहाँ है, ये है, दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे -11q है, यहाँ पे है -7q है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब हो जाएंगे 18 - 18q। आगे चलते हैं, जो हो जाएगा आपका +5pq, और pq कहाँ है आपका, ये है +3pq, और pq नहीं है, 5 और 3 दोनों का साइन सेम है, तो हो जाएंगे 8pq। आगे चलते हैं, यह है आपका -2pq², और यहाँ पे है pq², यहाँ पे है आपका -2pq², और यहाँ पे है आपका -5pq²। दोनों का साइन अगर सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 2 7, वो भी माइनस में pq²। अगला आपका बचा हुआ -5p² q -4p² q, दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे -9p²q, ठीक है। ये है आपका आंसर। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।